आई बिकेम ट्री मैन। बुरा किसी का नहीं, कितना भी नहीं, अच्छा किसका कितना और कैसे। मैं वो योद्धा बना जिसे प्रदूषण के चक्रव्यूह को भेदने का टेक्निक पता चल गई। मैं घर से बाहर निकला, एक पेड़ दिखा, मुझे पेड़ ने इंस्टेंटली समझा दिया दोस्ती और भाईचारा क्या होता है। आसमान की ऊंचाइयों तक मेरे ख्वाब बिखरे हैं, अपने अरमानों की हद मैं दिखाऊं कैसे। कुछ ये लाइनें बिल्कुल पूरी तरीके से इनके ऊपर सूट करती हैं और ये हैं हिंदुस्तान के ट्री मैन। इनको ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। नाम है दीपक गौड़। हिंदुस्तान में एक तरीके से हरित क्रांति एक नए दौर में लाने वाले ट्री मैन के नाम से जाने वाले दीपक गौड़ का जो नाम है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। आसमान की ऊंचाई तो ख्वाब बिखरे हैं इसलिए कह रहा हूं, और अरमानों की हद बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पहले डिसेबल थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को सुपर स्पेशलिटी बनाई और हिंदुस्तान में एक नई क्रांति छेड़ी और पेड़ों को लगाने का यानी ट्री प्लांटेशन का काम शुरू किया। लाखों पेड़ लगाने के बाद सरकार ने इनको नोटिस किया और उसके बाद इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया, जिसके बाद इनका जो नाम है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। तो हमारे साथ इस वक्त हिंदुस्तान के ट्री मैन दीपक गौड़ जी मौजूद हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर चैनल में। थैंक यू। दीपक जी, सबसे पहली बात, आप डिसेबल रहे, आपके साथ तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसने आपको तोड़ कर रख दिया। आप फिजिकली बहुत ज़्यादा बीमार रहे, परेशान रहे, आपका एक्सीडेंट हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि कोमा में चले गए, लंबे वक्त तक कोमा में रहे, एक्सीडेंट हुआ। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको ट्री मैन क्यों कहा जाता है? मैं आपको पहले ही बताऊंगा कि मैं जब ट्री मैन बनता हूँ ना तो मैं दीपक गौड़ नहीं रह जाता हूँ, मैं दीपक रमेश गौड़ बन जाता हूँ। इसमें रमेश मेरे पिताजी का नाम है और पिताजी जब इस दुनिया में नहीं रहे थे 2016 में, तब मैंने ये बिलीव किया था कि नहीं वो आज हैं, आज भी हैं, मेरे आसपास नहीं है, वो मेरे अंदर मौजूद है, वे विद्यमान है मेरे रूप में, एक प्रेरणा के रूप में और एक शक्ति के रूप में। तो मैं दीपक रमेश गौड़ बन गया हूँ और दीपक रमेश गौड़ बनाऊँ तो मैं ट्री मैन बन गया हूँ। तो मैं हमेशा जब ट्री मैन की बात करता हूँ तो वो दीपक रमेश गौड़ है। तो ये बताइए ट्री मैन साहब कि आखिर आपको ट्री मैन की जो संज्ञा है, जो उपाधि है, आखिर क्यों दी गई? ट्री मैन कैसे बन गए आप? देखिए, ट्री मैन बनाने के बहुत सारे इसमें बहुत सारे डिफरेंट नरेशन है, नरेटिव्स हैं लोगों के, बहुत अलग अलग है, लेकिन मैं ये कहूँगा मुझे ट्री मैन ये वर्ड लोगों ने दिया था पहले, पर मैंने इस ट्री मैन को क्यों दिया, किस वजह से दिया, मे बी शायद मैं अपनी जिंदगी के हर पहलू को पेड़ों के साथ और वनस्पतियों के साथ जोड़ देता था। हर बात को, आपको पार्टी करनी है तो मैंने पेड़ के साथ जोड़ दिया, आपको शौक व्यक्त करना है तो उसे भी पेड़ के साथ जोड़ दिया। जिंदगी का हर नरेशन मैंने पेड़ के साथ जोड़ दिया। जैसे मेरे को कभी किसी मित्र ने कहा था या एक्नॉलेज किया था कि पेड़ों में जीवन होता है, ये संज्ञा, ये डेफिनेशन हमारे ग्रेट डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने दी। उस जीवन के रंग कितने होते हैं ये हम आज के ट्री मैन बता रहे हैं। तो वो एक रीज़न था, लेकिन मैं खुद इसका नैरेटिव इसलिए देता हूँ। देखिए, ट्री मैन जो मैं बनाना तो उसके बाद मैंने ज़िंदगी का एक फ़िलासफ़ी बनाई जो कि आज ज़रूरी है, आज हमारे देश में हर एक इंसान ऐसा बने। फ़िलासफ़ी क्या थी? ट्री मैन जब मैं बनता हूँ ना तो मैं एक समुंदर के शी शोर पे बैठता हूँ और सामने रात के टाइम पे जिस टाइम जब शी शोर पे हम रात में बैठते हैं तो हमें क्या दिखता है? सामने काली चादर, लेकिन रियलिटी में वो काली चादर नहीं होती, वो समुंदर होता है, लेकिन हमें क्या दिखता है? बिल्कुल काली चादर बिछी हुई है, आगे कुछ नहीं है, खाली है, मतलब ब्लैक चादर है। तो यही रियलिटी है। जब मैं ट्री मैन बना तो मेरी ज़िंदगी के दो हिस्से बने। पहला हिस्सा था ट्री यानी ट्री में एक खास बात होती है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आप मेरे साथ अगर इस पेड़ को काटते रहेंगे तो भी आखिरी पत्ता जब तक जीवित रहेगा ना इसमें, ये हमें ऑक्सीजन ही देगा। तो ये बात मुझे ट्री ने सिखाई, ट्री ने मुझे ये बात सिखाई। तो मुझे ये समझ में आया कि ज़िंदगी में आपके बाद मैं कभी किसी का ना तो बुरा करूँगा, करना तो बहुत दूर की बात है, मैं बुरा कहूँगा भी नहीं, मैं बुरा भी नहीं कहूँगा। अगर कोई चीज़ गलत है या कोई चीज़ मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है तो उस केस में मैं साइलेंट हो जाऊँगा, बुरा नहीं कहूँगा, उसको क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम नो वन टू क्रिटिसाइज एनीवन। तो ये तो बात हुई ट्री, ये पहला पार्ट बना मेरी ज़िंदगी का। बुरा किसी का करना नहीं और बुरा कुछ कहना भी नहीं और बुरे में इन्वॉल्व भी नहीं होना, दूर रहना है, ये पार्ट हुआ ट्री। दूसरा पार्ट बना मैन यानी जिसके पास ब्रेन है, जो सोच सकता है। तो जब मैं बात करूँगा 0 से नीचे की गिनती की तो वो मेरी ट्री है।
ठीक है, जो मुझे दिखाती ही नहीं है वो गिनती, लेकिन 0 से ऊपर, यानी सिर्फ पॉजिटिव करना। जब पॉजिटिव किसी का करना है, किसी को अप्रिशिएट भी करना है या किसी को एक्नॉलेज करना है, कुछ भी करना है पॉजिटिव किसी, तो वो किसका करना है, कितना करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारे नैरेटिव्स मैं सोच सकता हूँ। तो दिस इज हाउ आई बिकेम ट्री मैन। बुरा किसी का नहीं, कितना भी नहीं, अच्छा किसका, कितना और कैसे। ये तो आपको पेड़ लगाने की प्रेरणा आखिर कहाँ से मिली? जो आपने लाखों पेड़ लगाए हैं, जो आज धरती के अलग अलग कोनों में जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, हम लोगों को सांस दे रहे हैं, आखिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको ट्री प्लांटेशन करना है और एक बड़े लेवल पे करना है? देखिए, ये शायद मैं कहता हूँ, ये खुद मैं आपको वो नैरेटिव बोलूँगा जो खुद मैंने सर को बोला था, मेरे इंस्पिरेशन सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। तो उन्होंने किसी एक नैरेटिव पे मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया था। तो मैंने उन्हें बोला कि सर ये इट्स नॉट माय फॉल्ट, एक्चुअली ये भगवान का फॉल्ट है। क्या हुआ, भगवान को लगा कि मेरे ना ब्रेन में कोई एरर हो गया है, तो भगवान ने कहा कि इसके एरर को रिमूव करने के लिए इसे ऊपर बुलाओ सर्विस स्टेशन पे। तो उन्होंने मुझे ऊपर बुला लिया सर्विसिंग करने के लिए मेरे ब्रेन की। अब मैं तो धरती पे था, मैं धरती पे कोमा में चला गया, लेकिन मैं भगवान के पास मेरे ब्रेन की सर्विसिंग हो रही थी। लेकिन जब भगवान सर्विस कर रहे थे तो उन्हें लगा कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो टोटली डैमेज हो गए हैं, उनको तो रिप्लेस ही किया जाएगा, नए डाले जाएंगे। तो भगवान ने नए पार्ट्स सर रिप्लेस करके नए पार्ट्स डाले, और वो पार्ट्स ग्रीन कलर के थे। मैं क्या करूं सर, मुझे जिंदगी ग्रीनरी से फिल्टर होती हुई दिखाई दी। देन ही ऑल्सो स्माइल्ड। इसके पीछे ये था कि अब मैं ना, अब आपको मैं एक और भी नैरेटिव दूंगा जो शायद मैं आपके साथ पहली बार शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो ऑफलाइन मैंने बहुत लोगों को शेयर किया। देखिए, आप भी जानते हैं, माँ के पेट में से 9 महीने कौन एक योद्धा बना जिसने महाभारत का युद्ध लड़ा और चक्रव्यूह को भेदा? वो थे अभिमन्यु। अभिमन्यु ने द्रौपदी जी के गर्भ में रहकर वो पूरी टेक्निक सीख ली थी, सुन लिया था कि मुझे कैसे भेद करना है। और इसी तरह से रियलिटी में बताऊं, मैं भी धरती माता के गर्भ में था, क्योंकि जब मैं जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो मुझे बेसमेंट में लाके रख दिया गया। मैं रख दिया गया इसलिए कहता हूँ, मुझे दिखता नहीं था ढंग से, मैं खड़ा नहीं हो सकता था, मैं बात नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता था। बस एक बॉडी था जो जी रहा था, जो सांसें ले रहा था, बट उसका सिर्फ दिमाग चल रहा था। तो दिमाग चल रहा था, यानी मैं जीवित था। अब मैं बेसमेंट में था, मैं 9 महीने पूरे बेसमेंट में ही रहा, बस कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं बाहर निकला, और बाहर निकला तो मैं वो योद्धा बना जिसे प्रदूषण के चक्रव्यूह को भेदने का टेक्निक पता चल गई। तो ये मैंने धरती माँ के अंदर गर्भ में सोचा, और वो सोच सिर्फ ये थी कि पेड़ पौधे कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी को हर्ट नहीं करते। हम लोग बहुत बड़े, मैंने सर को बोली थी, मैंने सुना बहुत ग्रेट नाम, बहुत ग्रेट मैं ग्रेट्स का अभी नाम नहीं लूँगा आपके सामने, क्योंकि किसी एक का नाम लेना सही नहीं होता। बहुत ग्रेट है हमारे देश ने, बहुत ग्रेट्स दिए। सर को मैंने नाम बताए थे, पर एक्चुअली मैं इनमें से किसी ग्रेट को नहीं जानता। जो ये सिखाता था कि भाईचारा होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, बट मैं सर किसी को नहीं जानता, क्योंकि मुझे पता है कि उनका जिक्र कहीं ना किताबों में है। और किताबों में सर मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने ये वर्ड इसलिए कहा था कि मेरी ऑप्टिकल नर्व डैमेज हुई थी और मुझे दिखती नहीं थी चीज़ें, टिल्ट दिखती थी। टिल्ट में मैं देख नहीं पाता था, इवन टीवी स्क्रीन भी नहीं देख पाता था। तो मैंने कहा सर, लेकिन मैं घर से बाहर निकला, एक पेड़ दिखा, मुझे पेड़ ने इंस्टेंटली समझा दिया दोस्ती और भाईचारा क्या होता है। उसके अपने नैरेटिव है, जिसके लिए किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, हम बहुत लड़ते हैं इन चीज़ों पे, लेकिन पेड़ के लिए तो सभी न्यूट्रल लेना, वो किसी भी कितने लाख पेड़ लगाए होंगे आपने? कहाँ किस तरीके से किया? ये जो यात्रा है, संघर्ष था पेड़ लगाने का, लाखों पेड़ लगाए आपने, वो कितना मुश्किल था? देखिए, मुश्किल तो डेफिनेटली ये सब कुछ था। जो भी मैंने स्टार्ट किया वो मैन ऑफ इनोवेशंस के आशीर्वाद से शुरू किया, और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके मैन ऑफ इनोवेशन। तो वो सब कुछ स्टेट नहीं था, वो बहुत इनोवेटिव था। इसीलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ, मैं ना एक्चुअली समझा नहीं पाता हूँ, और मैं समझ में आता भी नहीं हूँ किसी के। हाँ, लेकिन मैं दिल में ज़रूर जाता हूँ। समझ में नहीं आता हूँ, लेकिन दिलों में जाता हूँ। तो वो सब कुछ बहुत इनोवेटिव था। और अगर मैं नैरेटिव्स की बात करूं तो बहुत अलग अलग नैरेटिव्स हैं। अगर मैं लिम्का बुक में भी मेरा लास्ट रिकॉर्ड दैट वाज, जो मेरे पास आज कॉपी पड़ी है, मतलब मे बी 21, 22 और 23 का तो अभी बने नहीं, लेकिन 21 और 22 के मैं रिकॉर्ड की कॉपी नहीं मंगवा पाया हूँ। तो लेकिन इट्स मोर देन 0.6 मिलियन ये ऑन रिकॉर्ड है। और जो मेरे पास लास्ट रिकॉर्ड है वो 2019 का, दैट वाज 0.6 मिलियन। तो सबसे ज्यादा पेड़ लगाने और दूसरों को गिफ्ट करने का जो नाम है आपका, वो लिम्का बुक में है।
लगभग कितने लाख लोगों को आपने पेड़ गिफ्ट किया, जिनसे भी मिलते हैं आप उनको पेड़ गिफ्ट करते हैं? मैं हमेशा जिससे भी मिलता हूँ, मैं अगर मैं उसको पेड़ नहीं देता हूँ, आप जैसे आप मिले हैं मुझे, अगर मैंने आपको पेड़ नहीं दिया तो ये मेरे ऊपर बोझ रहेगा। मैं फील करता रहूँगा यार मेरे को वहाँ एक पेड़ देना था, एक पौधा देना था। और पेड़ और पौधे की बात जब मैं करता हूँ, मैं संज्ञा को देता हूँ हर एक वो मैं उसे जीव ही कहूँगा, हर एक वो जीव, बिकॉज वो जीवन है। जीव जो आपको ऑक्सीजन दे रहा है, आपको जीने की प्रेरणा दे रहा है, वो मेरे लिए एक पेड़ ही है। वो छोटा पौधा भी होगा। बहुत सारे लोग ये एक्चुअली मैं ये बहुत देखता हूँ कि लोग कह देते हैं नहीं हम पेड़ लगा नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास ये जगह नहीं है, वो जगह नहीं है। लेकिन एक और बड़ी बात जो मैं आज आपके माध्यम से बताऊँगा कि ओनली फेलियर्स हैव रीजनिंग्स, सक्सेस इज क्वाइट एंड साइलेंट। तो आप फेलियर हो, आप नहीं कर सकते हो, इसीलिए तो आपके पास रीज़न होते हैं कि आपके पास जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसी बात की जो काउंटर करने के लिए मैंने कभी लोगों की गाड़ियों की डैशबोर्ड पे भी प्लांट रखवा दिए। इंस्टेड ऑफ दैट एब्लम जो उन्होंने लगाई हुई थी वो हटवा के मैंने प्लांट ही रखवा दिया। बिकॉज प्लांट को अगर आप ध्यान से समझेंगे, हमारा देश समझेगा, तो ये सब कुछ देता है हमें। आजकल क्या हो रहा है कि पेड़ बहुत जगह काटे जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे अब आप? देखिए, इसमें मैं एक बहुत पुराना अपना नैरेटिव दूंगा, क्योंकि जब आपने कहीं पे बहुत बल्क में पेड़ कट रहे थे तो उन लोगों ने कहा कि दीपक जी आप पेड़ को काटने से रोको। मैंने कहा मैं रिटेलिएशन नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ बना के आ सकता हूँ यही जानता हूँ, तो मैं बना सकता हूँ। लेकिन हाँ, आप बात करते हो, आप भी, आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि लोग जहाँ भी पेड़ कटते हैं वहाँ पर ऑब्वियसली एजिटेशन होते हैं, हर चीज़ के एजिटेशन वगैरह सब कुछ होते हैं। बट क्या उस एजिटेशन की जगह हम ऐसा कर सकते हैं कि एक पार्ट है उसका डेवलपमेंट, मतलब हमारी प्रगति, दूसरा पार्ट है हमारी प्रकृति और प्रगति में दोनों में आपस में हेल्दी डिस्कशन हो। प्रगति ये बताए कि हाँ मैं इसलिए ज़रूरी हूँ, ये कि इससे लोगों को ये तो आप क्या कहते हैं, लोगों को जब जो प्लांट हैं वो लोगों को खूब गिफ्ट करना चाहिए ताकि हरा भरा वातावरण हो, शुद्ध वातावरण हो, लोगों को जो हेल्थ है वो अच्छी मिल पाए? देखिए, जब हम प्लांट गिफ्ट करते हैं ना, तो वो हम अल्टीमेटली कोई नृत्य के दूसरे को किसी खुशी के लिए भी दे रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए दे रहे हैं। मैं पेड़ लगाता हूँ, इवन श्रद्धांजलि के लिए भी मैं पेड़ लगाता हूँ, जन्मदिन पे, इनॉग्रेशन में, हर चीज़ को मैंने ज़िंदगी की हर चीज़ को मैंने जोड़ा है। मैंने इवन आपकी आज़ादी का दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झंडा फहरा के हम अपना 15 अगस्त। तो ये ट्री मैन हैं जो कि लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि जब भी किसी से मिलें तो उनको पेड़ ज़रूर गिफ्ट देना चाहिए, और ऐसे में वातावरण भी काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होता है, लोगों की हेल्प भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन से अब ये ट्री मैन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा दे रहे हैं।